श्री कृष्ण सदचित आनंद घन अकारण करुणा भरुणालय परात्पर परम परमात्मा जिनके स्मरण मात्र से जीवन के दैहिक दैविक भौतिक किताबों का शमन होता है, जिनके चरण श्रवण ग्रहण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसे आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों को शरण करते हुए पराम्बा जगत जगदम्बा अम्बा मां भगवती रासरासेश्वरी श्री राधा जी के युगल चरणों में शरण करते हुए परम मंगलमय भागवत महापुराण की आज तृतीय दिवस की बेला पर गुरु बिनु भव नितरे न कोई जो वीरेंद्र शंकर संभोई ऐसे परम आराध्य पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री गंगा के तट पर पहुंचते हैं। प्रेमी सज्जनों, अगर मुक्ति का आश्रय लेना है गंगा के ही तट पर क्यों पहुंचे? अगर जीवन में मुक्ति प्राप्त करना है तो मां गंगा का आश्रय ले, उनके सामीप्य जाए, मां गंगा आपको मुक्ति प्रदान करेगी। जीवन में अगर भक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति के लिए आपको मां जमुना का आश्रय लेना पड़ेगा। यमुना के किनारे जाकर के आप साधना करें, आपके जीवन में भक्ति आएगी। देवर्षि नारद ध्रुव बालक को वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में भेजते हैं, यमुना के किनारे। जीवन में वैराग्य की कामना है तो आप मां सरस्वती का आश्रय लें, ज्ञानात् मुक्ति। इसलिए भगवान शिव मां गंगा को सिर पे धारण करते गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां समझ गए कि अब इसकी जो जठराग्नि है मजबूत हो गई है, ये भोजन पचा लेगा। धीरे धीरे करके दूध का कनेक्शन काट देते हैं। बिंदेत भूयस्ततयेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज भगवान के उन लीला और गुण का चिंतन करते अश्रुपात हो रहा है। दौड़े दौड़े गए हरिद्वार में, मैत्रेय मुनि से मिलन होता है, चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद प्रश्न करते हैं, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम पान्यत् परम वा। कहा महाराज एक प्रार्थना है आपसे। विदुर जी महाराज पूछते हैं कि महाराज कृपा करके बताइए कि संसार के प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख उनसे दूरी बना लेता है। दलदल में जैसे फंसा हुआ जीव निकलने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पांव चलाता है, धीरे धीरे करके उसमें मेरे मन क्या है जग में तेरा, भद्रम ते यमुना यास्तम शुचि।
यमुना के तट जाकर के वहां भजन करो। ध्रुव जाकर के और वहां घनघोर साधना करता है। 1 महीने का क्रम जो चला, 3 दिन में 1 बार फलाहार लेता। दूसरा महीना चालू हुआ, 6वें दिन केवल जल पीता। तीसरा महीना चालू हुआ, 9वें दिन केवल 1 बार वायुपान करता। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन में 1 बार वायुपान करता। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, प्राणवायु को ब्रह्मांड में खींच करके श्वासाएं बंद कर लिया। परिणाम यह हुआ, सारे देवताओं की श्वासाएं बंद हो गई। सारे देवता मिलकर के भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान श्री हरि ने कहा, मेरा भक्त ध्रुव श्वास खींच लिया, इसलिए सबकी श्वासाएं बंद हो रही हैं, घबराओ नहीं, जा रहे हैं। संतों की मीडिया पातिव्रत धर्म का स्मरण करती हुई अगर आपके ऊपर जल डालते तो आप निर्मल हो जाएंगे। मां गंगा ने सोचा कि देवलोक चले। मां पार्वती के पास पहुंची। मां पार्वती और गंगा बहन बहन लगती है। गंगा भी कैलाश से निकली है, हिमालय से, और माता पार्वती भी कैलाश से निकली है, इसलिए बहन है। कहा, बहन मेरे ऊपर अपने पातिव्रत धर्म का स्मरण करके जल डालो, मैं निर्मल हो जाऊंगा। माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। माता पार्वती जल उठाई और कहा, मन वाणी कर्म से अगर हमने पति के चरणों की सेवा की है तो ये गंगा निर्मल हो जाए। 1 बार जल डाली, 2 बार, 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा। मां गंगा समझ गई कि इनके द्वारा कार्य नहीं होने वाला है। आगे बढ़ी, देवर्षि नारद आ गए। माता पार्वती ने कहा, क्यों देवर्षि नारद, आखिर क्या मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया है? नीच रावण हरण करके ले गया था। भगवान श्री राम लता पत्ते इत्यादि से पूछते थे, हे खगहे मृगे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता ने? यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। तो उस समय भगवान शिव पहचान करके प्रणाम किए भगवान राम को। लेकिन आपके मन में संदेह हुआ, आप परीक्षा लेने के लिए गई और परीक्षा ली। परीक्षा में आप फेल हो गई। परीक्षा लेकर के आई, भगवान शिव ने पूछा, क्यों देवी परीक्षा लिया? तो आपने पति से झूठ बोला। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे। कहा, माता जी आपने झूठ बोला, जिससे कारण आपका पातिव्रत धर्म खंडित। सती साध्वी पार्वती अगर एक बार झूठ बोल देती हैं तो पार्टी जाना है रक्षाबंधन पर और हार बन करके आना है। इस बार हमारे भैया ने यही विदाई दिया है, इतना करना है। आप पकड़ नहीं पाएंगे, स्वभाव है उनका। और उनके पास अगर 50,000 रुपए है भी तो जल्दी ये नहीं बताएंगे 50,000 ही मेरे पास है, ये इनका स्वभाव में है। लेकिन एक ऐसा समय है, 8 अक्टूबर या नवंबर की बात है, जब नोटबंदी हुई। सतयुग त्रेता द्वापर के अंतर्गत, कलयुग के अंतर्गत एक ऐसा महापुरुष आया कि सारे माताओं को ला करके सच्चाई के रास्ते पर सारी 1500 की सारी नोटें निकल के बाहर आ गए बिना बताए। तो झूठ बोली पार्वती, पातिव्रत धर्म नष्ट। लक्ष्मी के पास पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने भी जल डाला, कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। आगे बढ़ी ब्रह्माणी के पास। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवर्षि नारद ने कहा, माता जिस समय भगवान राम के रूप में थे, आप सीता के रूप में थी, इन्हें पति गायब। देवर्षि नारद 1 वर्ष के बाद जैसे ही देवलोक गए, तीनों देवियों ने कहा, देवर्षि नारद तीनों लोकों में तुम्हारा दौड़ा होता है, हमारे पति कहां हैं? विरह वेदना से अब हम व्यथित हैं। देवर्षि नारद ने कहा, माताओं चली जाओ, मृत्युलोक में प्रयागराज है। प्रयागराज में एक निरंजनीय खड़ा करके अखाड़ा है, उसमें जाओ, गुरु मंत्र लेकर के सबसा बजाओ, भजन करो। तीनों देवियां तेज से नाराज हुई, मेरा ही बेटा और मुझको व्यंग मार रहा है। देवर्षि नारद ने कहा, माताओं जहां भेजी हो, अभी तक तो पिता थे लेकिन अब बालक बन चुके हैं, आप जाके ही उनको प्राप्त कर सकते। तीनों देवियां आई, तीनों बालक आश्रम के बाहर खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जैसे ही बच्ची औरतों को देखा, तीनों बालक तेजी से आवाज लगाए, रोने लगे। ऋषियों पे
दीन देव झूली रहे पल पल के लाल, दीन देव झूली रहे पल पल के लाल। माता रसोईया ने लाल दियो पालना, माता रसोईया ने लाल दियो पालना, दीन देव झूली रहे पल पल के लालना, दीन देव झूली रहे पल पल के लाल, दीन देव झूली रहे पल पल के लालना, दीन देव झूली रहे। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय से सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय